नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आज आपको। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है। एनटीपीसी एग्जाम के शुरू होने से पहले इस पीडीएफ का रोल आउट किया गया था, जो कि मैथ्स के 500 क्वेश्चन है और इसमें हम काफी हद तक सक्सेस हुए हैं। इसमें हमारा सक्सेस रेट 70% है। दैट मीन्स एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस के 70% ऑफ द क्वेश्चंस, उससे भी ज्यादा इस पीडीएफ से स्ट्रेटली आए हुए हैं। ठीक है गाइज, अगर आप इसको ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और जो है कितना 1458 है, तो ब्याज दर क्या है? आप समझिएगा, किसी मूलधन पर पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना, चक्रवृद्धि ब्याज का केस है। मतलब जो दूसरे साल में आपको एक्सेस अमाउंट दिख रहा है, वो एक्सेस अमाउंट मतलब 1350 से जो एक्सेस अमाउंट दिख रहा है, वो इसी का जो रेट होगा, इसी का वो पोर्शन है। तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? उससे मैं रेट निकाल सकता हूं। दैट मींस 1350 और 1458, इन दोनों के बीच में गाइस आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 108 का। और अगर मैं कर दूंगा क्या 1350 से भाग, तो मुझे दर पता चल जाएगा, ब्याज का दर। आर यू गेटिंग? सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 8%। ऑप्शन नंबर विच? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ 9 डिजिट नंबर 985x3678y is divisible by 72, then the value of 4x minus 3y is what? अब यहां देखो, इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ने हो जो को प्राइम हो। दैट मीन्स 8 और 9 को प्राइम नंबर्स है कि नहीं? मतलब इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, दैट इज 1, है ना? हेंस इट इज कॉल्ड को प्राइम। अब इस नंबर को जो है मुझे 8 से भी डिविजिबल लाइक बनाना है और 9 से भी डिविजिबल लाइक बनाना है। तो यहां जरा देखिए, 8 से डिविजिबल रूल क्या कहता है? आखिरी के जो 3 होंगे वो किससे? 8 से विभाजित होने चाहिए। देखिए 7 8 y, 7 8 एंड y। अब जरा यहां ध्यान से देखो, 8 से 72 बार चले जाएंगे, 9 बार में 72 बार। ठीक है, बचा क्या? 6 एंड y। 8 8 जा 64, है ना? 8 8 जा कितना? 64। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी, हाँ कि ना? अगर मैं लिखूं 7 8 4, दैट मीन्स यह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट? 4। नाउ लेट अस सी x। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो मुझे यहां पर जो नंबर है कुछ हद तक मिल गए हैं। देखिए जरा, 985x3678y। y के जगह, एक मिनट, y के जगह लेट मी रिप्लेस इट विथ 4। तो यहां क्या हो जाएगा? 4। अब जरा यहां ध्यान से देखो, अगर किसी नंबर को 9 से विभाजित होना हो तो उसके जो सम होंगे, अंकों का जो योग होगा, वो 9 से विभाजित होना चाहिए। आइए जरा जोड़ते हैं। 8 9 और 8 कितना? 17। 17 और 5 कितना? 22। 22 और ये x को छोड़ दो अभी, ये हो गया कितना? 25। 31। 38। 38 और ये 8 मतलब हो गया 46। 46 और ये हो गया 50। तो 50 प्लस x को 9 से विभाजित होना है,
तो x की वैल्यू में क्या रखूं, न्यूनतम x की वैल्यू में क्या रखूं, सिंगल डिजिट का होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि सबसे पास में 54 ही होता है, 9 6 54, दैट मीन्स x की वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा 4. सो वी गॉट द वैल्यू x शुड बी इक्वल टू 4 एंड y शुड बी इक्वल टू 4. बस इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में लगा दो. सो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 दैट मीन्स 16 माइनस 12 दैट इज 4. ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या, हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर रूट एक्स प्लस 0.24 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.1296 एक्स का मान बताएं. सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस 0.24 और इसको मैं लिख दूं अंडर रूट ऑफ 1296 बटे 1 2 3 4. ठीक है, वी कैन राइट इट ना. ओके, वेरी गुड. सो अंडर रूट एक्स प्लस 0.24 इज इक्वल टू, ये किसका है गाइज, ये 32 का होता है स्क्वायर, और ये कितना, ये किसका होता है 100 का. दैट मीन्स वी कैन राइट क्या, 32 बटे 100 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. तो अंडर रूट और स्क्वायर स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे. सॉरी नहीं, ये 32 का नहीं, आई एम सॉरी, ये 36 का होता है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 36 का होता है ना, हाँ 36 का होता है, राइट. तो यहां पर वी कैन राइट व्हाट, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 0.24 इज इक्वल टू व्हाट, वी कैन राइट 0.36. ओके, सो यहां क्या हो जाएगा, रूट एक्स विल बी इक्वल टू कितना 0.12. दैट मीन्स एक्स विल बी इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, लेकिन यहां पर 2 है तो स्क्वायर खोलने के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा. दैट मीन्स 0.0144 विल बी योर आंसर. ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह बार चार्ट इतिहास और भूगोल के 4 छात्र यू, वी, डब्ल्यू और एक्स के प्रतिशत अंक दर्शाता है. बार चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें. देखिए, जो ये डार्क ब्लू आप देख रहे हैं, इट इंडिकेट्स हिस्ट्री, और आप जो ये जो मैं, लेट मी डू दिस, हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट ब्लू, तो ये क्या दिखा रहा है, जियोग्राफी. ठीक है, चलिए अब यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या है इतिहास में सभी. दैट मीन्स 75 प्लस 63 प्लस 80 प्लस 72 एंड डिवाइडेड बाय कितना 4. That's what we have to do. So 75 plus 63 plus 80 plus 72 बटे 4, that means कितना हो गया 290 बटे 4, that means equal to what guys, 72.5%. ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर पर घंटा, है ना, से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, अरे साइंस का क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, गतिज ऊर्जा का अनुमान में बढ़ जाएगी, किस अनुमान में बढ़ जाएगी, चलिए इसको भी कर लेते हैं. तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, है ना. तो इसका मतलब 54 से कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है. दैट मीन्स वी कैन राइट हाफ m v1, मतलब 54 इंटू 54, और इसका रेशियो पूछ रहे हैं. दैट मीन्स हाफ m, और ये हो गया 90 इंटू 90. ओके, सो हाफ m कैंसिल आउट, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा 54 इंटू 54 इज टू 90 इज टू 90. किससे काटूं, 18 से काट दिया जाए. ठीक है, तो ये कितना 18 से 3, 18 से 3, है ना, और यहां 18 से कितना 5, और 18 से 5. ठीक है, तो 3 त्रिक के 9, 5 बचा 25, तो क्या हो गया 9 बटे
25 हो गया। डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया आज हमने एक साइंस का क्वेश्चन भी कर लिया, बढ़ते हैं आगे। पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। लेट अस टेक 30, तो यहां क्या हो गया? 5 6 एंड 5 2 अगर दोनों को 15 2 अगर दोनों को एक साथ चला देंगे, एक साथ खोल देंगे, तो होने वाला जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा? 30 को कंप्लीट करना है विद द एफिशिएंसी ऑफ 3। ठीक है, तो बता दो कितना हो जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपए पर एक वस्तु बेचता है और वह 8% लाभ कमाता है, यदि वह 3000 पर वस्तु को बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है? इसको जल्दी से कैसे करेंगे? 8% लाभ बोला है, दैट मीन्स 8 बटे अगर 100 लिखूं, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 2 बटे 25। इसका मतलब 8% लाभ को मैं लिख सकता हूं 25 से 27 हो जाना, और इसी 27 से की वैल्यू क्या दी गई है? बेचना, मतलब 2700 दी गई है ना। अगर ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ, ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 100, दैट मीन्स उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2500। अब कितने में बेचना है इसी को? 3000 में, मतलब बढ़ोतरी कितने की? 500 की। किस पर? 2500 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 0000 कितना हुआ? ये है 20% लाभ होगा इस बार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है, बी उसे अकेला 14 दिनों में कर सकता है। यदि वो दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष बचा है? ओके, ए किसी काम को 35 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी उसे काम को अकेला 14 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। आइए जरा देखते हैं। इफ वी टेक 70 देन इट इज 2, इनकी कार्य क्षमता 2 और इसकी कितनी हो गई? 5, है ना। ओके, अब जरा यहां देखो, वह दोनों क्या बोल रहे हैं? 5 दिनों तक एक साथ काम किया, मतलब 7 × 5 तो कितना हो गया? 35 काम एंड हो गया। बाकी कितना काम बचा है? 35, मतलब आधा काम शेष पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, कितना शेष बचा है? आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3a is equal to 6b is equal to 7c है तो a is to b is to c का मान बताएं। देखिए 3a is equal to 6b is equal to 7c, तो आपको पता है अगर मुझे is equal to को रेशियो में बदलना है तो मुझे उसका इनवर्स कर देना पड़ेगा। मतलब a is to b is to c की अगर मैं बात करूं, सो 1/3 is to 1/6 is to 1/7, दैट मीन्स यहां कितना हो गया? 6 से तब 42, है ना। तो कितनी बार हो गया? ये 14, और ये कितनी बार हो गया? 7, और ये कितनी बार? 6, दैट मीन्स a is to b is to c क्या हो जाएगा? 14 is to 7 is to 6। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र का बीच का जो अनुपात है, उम्र के बीच का अनुपात क्या है? 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? जरा देखो, अभी वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र का जो अनुपात है वो है क्या? 5:8, ठीक है। 2 साल बाद गाइस क्या हो जा रहा है? 2:3। अब मुझे एक बात बताओ, वर्तमान में और 2 साल बाद जो उनके बीच में आयु का जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, जो अंतर रहेगा वो तो समान होना चाहिए। अभी कितना है?
3 है। अभी कितना दिख रहा है यहां पर? 1, तो 1 तो नहीं होना चाहिए। क्या करूं? मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं। दैट मीन्स ये अनुपात बदल के क्या हो जाएगा? 3 to the 6, 3 3 जा 9। मतलब देखो 8 से 9 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या है? 2 साल के बराबर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 2 साल पहले डिम्पी, ये क्या है गाइस? ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट है। ये क्या है? ये प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट में डिम्पी क्या है? 6, तो 8, सो 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा? कितना? 16। और 2 साल पहले तो -2 कर लो, तो कितना होगा? 14 उम्र होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 माइनस 2 और ब्रैकेट में 25% ऑफ होल दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडमास का यूज करते हुए ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, उसके बाद ऑफ का काम होगा, उसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये करते हैं, तो यहां पर लिख सकता हूं 15 इंटू 8/6 प्लस 12। कैन वी राइट? यस। तो यहां देखो, यहां क्या हुआ? 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, ये कितना हुआ? 4 है ना। तो यहां क्या हुआ? 4 बचा 20 है ना। तो क्या हुआ? 20 प्लस 12 मतलब 32। इसका मतलब 25% को मैं लिख सकता हूं 25/100 ऑफ 32। दैट मीन्स 1/4, मतलब ये क्या हुआ? 4 8 32, 8 आ गया। और 8 दुगुनी 16, मतलब 20 माइनस 16 कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि ए, बी और सी जो है क्रमशः 12, 18, 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, तो सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम को छोड़ देता है। ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? किस कार्य को? शेष, ना कि पूरे कार्य को। रिमेंबर, देखो ए, बी, सी, ए 12 दिनों में, बी 18 दिनों में और सी 36 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं इनकी एलसीएम ले लूं 36, दैट मीन्स इनकी कार्य क्षमता जो होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। इन लोगों ने सभी ने 2 दिनों तक एक साथ काम किया। एक साथ काम करने के लिए मतलब कितना हो गया? 5 6, 2 दिनों तक मतलब 12 काम एंड हो चुका है। लेफ्ट बाकी काम कितना बचा है? 24। और इसको अब करने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 2, ए और सी, क्योंकि बी छोड़कर चला गया। ए और सी की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो उसका सम क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब 24 जो काम है 4 की एफिशिएंसी के साथ होगा, तो लेफ्ट काम कितने दिनों में पूरा होगा? 6 दिनों में। ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपना 109% के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है? क्या हो रहा है? अपना 109%, मतलब इस 9 की वैल्यू क्या है गाइस? क्या है? 9% की वैल्यू 36 है। दैट मीन्स 100% वो नंबर होगा। दैट मीन्स 36/9 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 400। वो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 400। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। यदि 10, 4, 1, 15, 15, x 12, 14 का मध्य क्या है? 10 है, तो x का मान ज्ञात करिए। आइए जरा मध्य निकालने के लिए बोले तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ के उनके नंबर ऑफ काउंट से डिवाइड होगा, वो क्या होगा? मध्य होगा। सो 10 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 15 प्लस 15 प्लस x प्लस 12 प्लस 14, इसका मतलब देखते हैं और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। कांट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x? यस वी कैन डू। तो आइए, तो यहां क्या हो गया जरा देखो, 5 और ये हो गया कितना? 15। ठीक है, तो 15 15 15 हो गया 45, 45 और ये कितने हो गए? 26। 45 प्लस 26 बटे प्लस x बटे 8 इज इक्वल टू 10।
तो ये कितना हो गया, एक, और ये हो गया कितना, 6 7, 71 प्लस x बटे 8 इज इक्वल टू 10। भाई 10 बार जाना मतलब ऊपर 80 होना चाहिए था, x की जगह क्या रख दूंगा मैं, 9। तो x का मान क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बक्सों का वजन 4, 7 और 10 किलोग्राम है। इनमें से कौन से बक्से के किसी भी संयोजन का किलोग्राम में कुल वजन नहीं हो सकता है। देखो जरा, 3 बक्से हैं 4, 7 और 10 केजी के। कितने के, 4, 7 और 10 केजी के। इनके जुगाड़ से कौन सा केजी नहीं बन सकता, संयोजन से। देखो, अगर मैं 4 और 7 और 10 तीनों को ले लूं तो होने वाला जो केजी होगा कितना होगा, 14 और 7 21 केजी, ऑप्शन में है। ठीक है, अब जरा देखो, 4 और 10 अगर ले लूं 14 केजी, ऑप्शन में है। 7 और 10 ले लूं तो 17 केजी, ऑप्शन में है। इसका मतलब कौन सा वजन नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 18 केजी नहीं हो सकता है। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज रुपए 400 प्रत्येक बोरी के दर पर खरीदता है। ठीक, यदि 8% का लाभ पर 18 बोरी बेचता है, ठीक है, बोरियों को बेचता है, तो 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को कितनी कीमत पर बेचेगा। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखो, 60 बोरी है, 400 रुपए प्रति बोरी की कीमत है, उतने में वो खरीदता है। उसने 18 बोरी को 8% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, जो पूरी बोरियां हैं उसने कुल 60 बोरियों को 16.4% लाभ पर उसको लाभ कमाना है। तो बाकी जो बची है, मतलब 16 माइनस 18 जो बोरियां बची, उसको कितनी कीमत पर बेचना होगा। डिड यू गेट मी? ओके, सो लेट अस सी। अगर वो 60 बोरियों को 16.4% में बेचता है प्रॉफिट पर, तो अमाउंट कितना होने वाला, दैट मींस 60 बोरी को 400 रुपए, और 400 का क्या, 16.4%, मतलब 400 का 116.4 जो होगा परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया 1 का, और टोटल मुझे अगर निकालना है 60 का, तो जो है, एक काम करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड। देखिए जरा, 8% का लाभ, इजी वे से स्टार्ट करते हैं, ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन। यहां से स्टार्ट करते हैं। 8% लाभ पर 18 बोरी को बेचेगा, तो 18 बोरियों को 8% लाभ, मतलब 400 की एक बोरी, 8%, एक की वैल्यू क्या है, 4, 4 अटा 32, मतलब 432 में एक बोरी बिकेगी। 18 बोरी की कीमत क्या हो जाएगी, 7776, क्या हो जाएगी, 7776 रुपए हो जाएगी। अब जरा यहां देखो ध्यान से, यहां जरा ध्यान से देखो कि अब जो है यहां पर 60 बोरी अनाज था, 18 बोरी बिक गई है। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, उसे टोटल 60 बोरियों को, कुल 60 बोरियों से कुल इतना लाभ गेन करना है। अगर इतना लाभ गेन करना है, इसका मतलब जो है 400 का 16.4% कितना होता है, ये होता है 465.6, और एक की कीमत, और सॉरी कितने बोरियां हैं, 60 बोरियां हैं, मतलब होने वाला जो टोटल अमाउंट है वो है क्या, 27963। ठीक है, ठीक है, 27,000, सॉरी 3 नहीं 6, 1 सेकेंड, 30,
कितना हो जाएगा ये 465.6 और 1 सेकेंड लेट मी कैलकुलेट 465 जो होगा 60 से ना तो 6 होगा, हाँ ये 6 होगा, तो 27,936 तो ये जो है यह अमाउंट होने वाला है। जरा यहां देखो कितना अमाउंट और बचा है यहां तक पहुंचने के लिए कितना अमाउंट बचा हुआ है यहां तक पहुंचने के लिए, जरा डिवाइड करके देखो तो सॉरी माइनस करके देखो कितना बचा हुआ है 20,160 इतना अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, और बोरिया कितनी बची हुई है 42 और बोरिया कितनी बची हुई है 42। तो जरा बता दो तो क्या एक बोरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ऑप्शन नंबर अंडरस्टैंड। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है 0.1 स्क्वायर माइनस 0.025 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस 0.025 क्या होगा। जरा यहां देखो यहां क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी है, दैट मीन्स वी कैन राइट a प्लस बी a माइनस बी बटे a माइनस बी, खत्म। तो आंसर क्या होगा a प्लस बी, दैट मीन्स 0.100 प्लस क्या होगा 0.2025 दैट मीन्स 0.125 जो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, दैट मींस वी कैन राइट √3/4 8 8 64, देन वी कैन राइट ये गया कितनी बार 16 बार में, तो 16√3 जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करती है। कुल यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होता है 2xy बटे x प्लस y। यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस, बहुत ही आसान है। सो 2 इंटू 12 से गया और 24 से आया और डिवाइड 12 प्लस 24 हो गया 36 तिहाई, तो ये क्या हो गया 8 20 और ये हो गया कितना 8 दुगुनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोली 0.2 सेकेंड्स में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल ज्ञात कीजिए। सारे किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या होगा जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 90 मीटर है, टाइम क्या है 0.2 उठाया तो ये क्या हो गया 450 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 990 बार, दैट मींस 162 और एक शून्य और लगा दो किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी का मासिक वेतन जो है 12,600 है और इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है। यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5 में भाग की वृद्धि हो जाती है, तो अब वह अपने वेतन का हिस्सा बचा पाएगा कितना। जरा देखो, एक कर्मचारी का मासिक वेतन कितना है 12,600
और वो कितना खर्च कर देता है 5/7। इसका मतलब सबसे पहले मैं इनिशियल पीरियड में 12,600 का 5/7 अगर वो खर्च कर देता है तो खर्च देने पर जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 9,000। वो शुरुआत में 9,000 का खर्च करता है। आगे देखते हैं, यदि उसका वेतन 1/3 बढ़ जाता है तो अब बड़ा हुआ जो वेतन है, जो बड़ा हुआ वेतन है वो क्या हो जाएगा 12,600 का 1/3 बढ़ रहा है। इसका मतलब 4/3 कर दूं तो मुझे अमाउंट पता चल जाएगा, है ना। 3 में 1 बढ़ रहा है तो 4/3। आर यू गेटिंग गाइस? तो यह कितना हो जाएगा बड़ा हुआ वेतन, तो कितना होगा ये 16,800। 16,800। अब देखो ये क्या हुआ, ये बड़ा हुआ वेतन हुआ। और गाइस जो खर्च में वर्तमान खर्च का 1/5 क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो न्यू खर्च, नया जो खर्च है उसमें पहले कितना खर्च हो रहा था 9,000 का 1/5 बढ़ जा रहा है, मतलब 6/5। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द खर्च, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10,800। अब क्या बोल रहा है कि तो वो अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाता है। अब उसकी वेतन हो चुकी है इतनी और वो खर्च कर दे रहा है इतना, तो कितना बचा रहा है जरा देखो तो कितना बच रहा है। यहां से देखो 16,800 कितना 6,000 रुपए बच रहा है किस पर 16,800 पर। ठीक है, बस यहां हो गया खेल, तो 2 शून्य से 2 शून्य गए। ठीक है, और यहां जो है 6 से गया ये 10 बार, 6 से 6 दूनी 12 और बचा 4, तो छठा क्या हो गया 6 8 48। ठीक है, तो 10/8 मतलब ये क्या हो गया 5/14। तो 5/14। डू वी हैव एनी ऑप्शन 5/14? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 sin थीटा -2 cos थीटा का मान ज्ञात करें यदि थीटा 30 है। बस वैल्यू पुट कर दो। 5 sin 30 -2 cos 30, दैट मीन्स गाइज, तो sin 30 और cos 30 की वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। तो कितना होता है हाफ, और cos 30 कितना होता है √3/2। 2 से 2 गया, दैट मीन्स 5/2 माइनस √3, दैट मीन्स वी कैन राइट 5 - 2 √3। डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दिस? 5 - 2 √3/2। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और पुनः साइकिल से वापस आता है तब वह उसे 20 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है तो 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, बताइए उसे पैदल जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। भाई वो पैदल जाता है और साइकिल से आता है, उसको लगते हैं 20 घंटे, और वो दोनों तरफ साइकिल से अगर यात्रा करता है तो उसे लगते हैं क्या 6 घंटे। पूछ रहा है भाई दोनों तरफ पैदल में कितना समय लगेगा। जरा यहां देखो ये क्या है 2c जिसका वैल्यू है 6। यहां पे अगर पहले वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं सो 2f प्लस तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f प्लस ट्वाइस ऑफ c इज इक्वल टू 40 के बराबर। 2c की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना 6, तो 2f निकल जाएगा ना, 40 - 6 मतलब 34 घंटे। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5x/2 - 1/4, अच्छा ये देखो थोड़ा ऐसे है 1/4 6x - 5/3 इस तरीके से है ना, इज इक्वल टू 7/6 है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो सो 5x/2 इजी है, सिंप्लीफाई करना, दैट्स ऑल। सो 1/4 ऑफ 6x - 5/3 विच इज इक्वल टू 7/6। ओके, तो सबसे पहले यहां ब्रैकेट का काम कर लिया जाए तो क्या होगा 3 6 18 x - 5 बटे 3 4 12, और इस तरफ क्या हो जाएगा 5x/2 विच इज इक्वल टू 7/6। यहां मैं ले लूं एलसीएम क्या 12, तो यहां होगा 6 5 6 30 x - 18 x - प्लस 5
इज इक्वल टू 7/6। इससे गया ये 2 बार, ये हो गया 14, दैट मीन्स 12x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स 12x इज इक्वल टू क्या हो गया ये 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9/12 मतलब 3/4। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करिए। 450 किलोमीटर 2.5 घंटे में, टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड 5/18, तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 50, दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो गाइज ये थे आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है, उसकी लिंक अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ परचेस करना हो तो उसकी भी लिंक है, बता ही दिया था, वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।